ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का धर्म के पथ पर आपके साथ चलने वाले इस आध्यात्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आप सभी श्रोतागणों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्रावण मास के पावन महीने हम सुन रहे हैं शिव महिमा की कथा श्रृंखला। आइए जुड़ जाइए इस धर्म यात्रा में हमारे साथ। आज की गाथा भगवान शिव के नीलकंठ कहलाए जाने और समुद्र मंथन पर आधारित है। इस कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाया। आइए सुनते हैं इस पावन पौराणिक और अद्भुत कथा को। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस कथा का श्रवण अवश्य करें। इस कथा का वर्णन भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में किया गया है। राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस और असुर अति उग्र हो गए थे, क्योंकि उन्हें शुक्राचार्य जो कि असुरों के ऋषि थे उनकी शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच दुर्वासा ऋषि जो कि भगवान शिव के अवतार थे, उनके श्राप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो चुके थे। विरोचन पुत्र असुर राज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। इंद्र और सभी देवतागण उस दैत्य से भयभीत रहते थे। ऐसी स्थिति में इसका उपाय केवल जनार्दन भगवान विष्णु ही कर सकते थे। ब्रह्मा जी और दूसरे देवगण भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या के निवारण हेतु पहुंचे। सभी ने प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की, भगवान विष्णु को अपनी स्थिति के बारे में बताया। तब भगवान नारायण बोले कि इस समय आप सभी देवगण के लिए संकट का समय है। दैत्यों, राक्षसों एवं दानवों का उत्कर्षण का समय है और तुम देवगण का पतन का समय आ गया है। आप सभी को इस विपत्ति भर समय में उन दैत्यों के साथ मैत्रीपूर्ण भाव बिताना चाहिए। आप सभी उन दैत्यों, राक्षसों और असुरों से मित्रता कर लीजिए और इसके उपरांत क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करें और क्षीर सागर को मथ कर उसमें से निकले अमृत का पान करें। उन दैत्यों की सहायता से यह कार्य शीघ्र और बिना किसी विघ्न के संभव होगा। इस कार्य को संभवतः पूर्ण करने के लिए उनसे हार मानकर कुछ भी शर्त मान लीजिए ताकि यह कार्य पूर्ण हो सके। अमृत मंथन से आप सभी देवगण अमर हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप असुरों को परास्त कर पाएंगे। भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात राजा बलि को बताई। राजा बलि ने लालच में आकर देवराज इंद्र के साथ संधि कर ली और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंथन की विधि के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। वासुकी नाग के नेत्र से राजपुरोहित का जन्म हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर खुद उसका आधार बन गए। भगवान विष्णु ने असुर रूप से असुरों और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को गहरी निद्रा देकर उनके कष्टों को हर लिया। वासुकी नाग के मुख को देवगण ने पकड़ा। विपरीत बुद्धि वाले दैत्य राक्षसों ने सोचा वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने से अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा, इसलिए उन्होंने देवताओं से कहा, हम मुख की ओर से पकड़ेंगे। देवताओं ने वासुकी नाग पूंछ की ओर से स्थान पकड़ लिया। इस प्रकार समुद्र मंथन आरंभ हो गया और भगवान कच्छप यानी भगवान विष्णु जी के अवतार को पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। इसके पश्चात समुद्र के मंथन से सबसे पहले जल से विष निकला। इस विष की उत्पत्ति की ज्योति से सभी देवगण और दैत्य जलने लगे। फिर क्या था, उनकी आभा फीकी पड़ने लगी। सभी ने भगवान शंकर की स्तुति की। उन सभी की प्रार्थना पर महादेव जी उस मंथन से अवतरित हुए विष को हथेली पर रखकर पी गए, परंतु भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। शिव जी का कंठ इस कालकूट विष के प्रभाव से नीला पड़ गया। इसी कारण भगवान भोलेनाथ जी को नीलकंठ पुकारा जाने लगा। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष भूमि पर गिर गया, जिस कारणवश पृथ्वी लोक पर नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने उस विष को ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा ग्रहण करने के उपरांत पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ।
दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय मंथन से उत्पन्न हुई, जिसे ऋषियों के द्वारा रख लिया गया। फिर इसके उपरांत अश्वराज घोड़ा उत्पन्न हुआ, जिसे असुर राज बलि ने रखा। इसके उपरांत ऐरावत हाथी बाहर निकले, जिसे देवराज इंद्र द्वारा अपना वाहन बना लिया गया। ऐरावत हाथी के उत्पत्ति के पश्चात 5वें स्थान पर कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली। इसे विष्णु भगवान द्वारा धारण किया गया। छठे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष और 7वें स्थान पर रंभा अप्सरा निकली। इन दोनों रत्नों को भगवान इंद्र द्वारा देवलोक में रखा गया। इसके पश्चात सागर को मथने से महालक्ष्मी जी निकली। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। फिर कन्या रूपी वारुणी मदिरा के रूप में प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। वारुणी के उपरांत चंद्रमा, पारिजात वृक्ष और शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया। उसके लिए आपस में ही दैत्य और देवता लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति रही नहीं थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को छीन सके, इसलिए वे निराश खड़े रहे। उनका आपस में लड़ना देखते हुए देवताओं को बड़ी निराशा हुई। यह देख भगवान विष्णु ने तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते असुरों के पास जा पहुँचे और विश्व मोहिनी रूप से मोहित होकर असुरों तथा देवताओं और स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव भी मोहित होकर उनकी ओर देखने लगे। जब असुरों ने उस नवयौवन मन मोहित करने वाली सुंदरी को अपनी ओर आते देखा, तब वे सब भूलकर उसी सुंदरी की ओर मोहित होकर देखने लगे। असुरों ने पूछा, हे सुंदरी, आप हैं कौन? क्या आप हम सभी का झगड़ा सुलझाने आई हैं? मन मोहने वाली सुंदरी, आपका स्वागत है। आप अपने सुंदर हस्तों द्वारा हमें अमृत पान करवाइए। यह सुनकर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु जी बोले, हे देवताओं और दैत्यों, आप दोनों महर्षि कश्यप के पुत्र होने के कारण भाई भाई हैं। भाई होने के कारण भी आप लोग परस्पर इतना क्यों लड़ते हैं? मैं तो एक स्वेच्छाचारी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करते। फिर आप सभी लोग किस प्रकार मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही होगा कि आप लोग आपस में मिलकर अमृत पान कर लीजिए। विश्व मोहिनी के ऐसे नीतिवान वचन सुनकर उन दैत्यों, दानवों और राक्षसों को सुंदरी पर अटूट विश्वास हो गया। वे सभी बोले, हे सुंदरी, हमें आप पर पूर्णतः विश्वास है। आप जिस प्रकार इस अमृत को बांटेंगी, हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। लो, आप ये घट पकड़ लीजिए और हम सभी दैत्यों और देवताओं के बीच अमृत वितरण कीजिए। विश्व मोहिनी रूपी विष्णु जी ने देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। इसके बाद विश्व मोहिनी ने अपने सुंदर रूप से उन सभी दैत्यों को मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान करवाया। असुर और दैत्य विश्व मोहिनी के कटाक्ष से इतना मोहित हो गए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस युक्ति को दैत्य स्वर भानु समझ गया। वह देवता का रूप बदलकर देवताओं में जाकर बैठ गया और अमृत प्राप्त कर अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उनके कंठ तक पहुंचा, चंद्रमा तथा सूर्य ने उस दैत्य को पहचान लिया और जोर से पुकार कर कहा, ये तो स्वर भानु दैत्य है। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नामक 2 ग्रह में बट गए और अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। इसी प्रकार वे दोनों राहु और केतु शत्रु भाव से सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करवाते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से विलुप्त हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की बेसुधी समाप्त हुई। वे अत्यंत क्रोधावश देवताओं पर आक्रमण करने लगे। देवासुर संग्राम शुरू हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुर राज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस कर लिया। इस कथा के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार भोले भंडारी भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ा। इस कथा को श्रवण करने के लिए आप सभी का आभार। अगर आप सभी भक्तगण को कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें और सब्सक्राइब करें।
ओम नमो भगवते रुद्राय।